गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोसेस रॉ डाटा इनटू कन्वर्ट इट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रॉ डाटा को प्रोसेस करता है और उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद में आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कुछ गुण होते हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर कार्य करता है। जैसे कि पहला है स्पीड। स्पीड का मतलब होता है गति। गति क्या होती है? कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर अपना कार्य बहुत अच्छी स्पीड में करता है। कंप्यूटर को कार्य करने में कोई भी टाइम नहीं लगता है। मतलब जैसे अगर हमें कोई भी मैथमेटिक्स का वर्क ही ले लेते हैं, जैसे अगर हमें मैथ में कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो अगर हम अपने तरीके से सॉल्व करेंगे, अपने आप सॉल्व करेंगे तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन अगर हम कंप्यूटर पे वही क्वेश्चन इनपुट दे दें तो उसको सॉल्व करके रिजल्ट तुरंत ही प्रस्तुत कर देता है। ठीक है, तो ये होती है कंप्यूटर की स्पीड। उसके बाद में आता है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है परिश्रम। परिश्रम का मतलब क्या होता है? परिश्रम जैसे मनुष्य कोई भी कार्य करता है तो वो थक जाता है, थकान महसूस करता है, भूख महसूस करता है, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आती हैं मनुष्य को। लेकिन जब कंप्यूटर कोई काम करता है तो वो बिना रुके, बिना थकान के, बिना भूख के, बिना प्यास के पूरा काम करता रहता है। यही उसका परिश्रम होता है। ठीक, उसके बाद में आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? शुद्धता। शुद्धता का मतलब क्या होता है? शुद्धता जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर पूरा काम जितना भी वर्क करता है वो एकदम शुद्ध होता है, एक्यूरेट होता है। हम लोगों से कोई भी काम करते हैं, जैसे कुछ लिखते हैं, कुछ सॉल्व करते हैं, कोई सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें मिस्टेक्स आ जाती हैं कहीं ना कहीं, अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ गई या मिस्टेक हो गया। लेकिन कंप्यूटर में ये चीज़ें नहीं आती हैं। जैसा हम इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को, कंप्यूटर वैसा ही एकदम एक्यूरेट आंसर देगा। जैसे कोई क्वेश्चन है, अगर हम इनपुट देने में ही कोई मिस्टेक कर लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है। अगर हमारा इनपुट एकदम सही है तो उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होंगी। ठीक है, कंप्यूटर एकदम शुद्ध आउटपुट देता है। जैसे कोई भी सॉल्व कर रहे हैं, मैथ का वर्क कर रहे हैं, जैसे हमने लिखा 4 × 4, ठीक है, तो अगर हमने कंप्यूटर पे इनपुट दिया 4 × 4 तो एग्जैक्ट 16 आंसर ही देगा। ठीक, अगर जैसे बुक में कुछ और लिखा जैसे 4 × 3 लिखा हुआ है, ठीक, और उसमें आंसर आ रहा 16 तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 12 आना चाहिए, लेकिन आ रहा है 16। तो यहाँ पे मिस्टेक किसकी है? कंप्यूटर की नहीं है, मिस्टेक हमारी है, क्योंकि हमने इंस्ट्रक्शन कैसा दिया? गलत दे दिया। 4 × 3 देना चाहिए था और 4 × 4 दे दिया, तो ये क्या हो गया? आंसर गलत हो गया। लेकिन वो हमारी तरफ से गलत हुआ है, कंप्यूटर ने एकदम शुद्ध आंसर दिया क्योंकि हमने इंस्ट्रक्शन 4 × 4 दिया था। ठीक, तो ये हो गया उसका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब होता है शुद्धता। उसके बाद में आता है वर्सैटिलिटी। वर्सैटिलिटी का मतलब होता है विविध गुण संपन्न। विविध गुण संपन्नता। विविध गुण संपन्नता। अब देखिए, विविध गुण संपन्नता का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर हमारे कार्य, मतलब बहुत सारे कार्य करता है। जैसे लिखना है, पढ़ना है, बोलना है, सुनना है, ये सारे काम कंप्यूटर कर सकता है। तो यही जो है बहुत सारे कार्य करता है, यही क्या होता है? उसका विविध गुण संपन्नता। जैसे कंप्यूटर पे हम बहुत अनेक प्रकार के काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई भी मैथ का काम करना है, कोई हिंदी का काम करना है, कोई इंग्लिश का काम करना है, बैंकों का काम है, तो ये सब बहुत सारे काम करता है। यही इसका क्या हो जाता है? विविध गुण संपन्नता। उसके बाद में आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है? विश्वास करना। ठीक है,
तो कंप्यूटर जो भी वर्क करता है वो एकदम विश्वसनीय होता है। हम आंख बंद करके कंप्यूटर के काम पे भरोसा कर सकते हैं। अगर हमने ही इंस्ट्रक्शन गलत दिया है तब तो गलती हो सकती है, अन्यथा अगर हमने इंस्ट्रक्शन या ह्यूमन बीइंग ने इंस्ट्रक्शन सही दिया है या इनपुट सही दिया है तो आंख बंद करके हम उस पर विश्वास कर सकते हैं कि जो कुछ भी आउटपुट है, जो भी वर्क कंप्यूटर ने किया है वो सब कैसा है, एकदम विश्वसनीय होता है। उसके बाद आता है स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब भंडारण क्षमता। भंडारण क्षमता का मतलब क्या होता है, जैसे जितना भी डाटा है, जैसे बहुत सारी बातें ऐसी, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं कि कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा, जैसे हम लोग हैं, हम लोग कुछ बातें याद करते हैं, थोड़े दिन के बाद में वो चीज़ें भूल जाते हैं, या मतलब की बातें हमें याद रहती हैं, बाकी चीज़ें हम क्या करते हैं हमारे दिमाग से डिलीट हो जाती हैं या ध्यान नहीं रहती। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर पे जितना भी आप वर्क एक बार फीड कर देंगे, सेव कर देंगे, आप कई सालों के बाद जब आप चाहें, जब तक आप उसको डिलीट नहीं करेंगे तब तक एकदम उसी तरीके से सुरक्षित रहेगा और बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा हम कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं। उसके बाद में आता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब होता है स्वचालन। स्वचालन का मतलब होता है अपने आप चलना। देखिए कंप्यूटर को हम ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, कंप्यूटर को चलाते हैं। चलाने का मतलब होता है हम उसको ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद में उसमें हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं, लेकिन बाकी का जो कुछ काम होता है वो कंप्यूटर स्वतः करता है। जैसे अगर हम कुछ टाइप करते हैं, इधर देख लेते हैं, जैसे हमने ए टाइप किया, ए, ठीक, अब ए टाइप किया हमने कीबोर्ड से, तो ए टाइप करने का मतलब कि हमने तो टाइप कर दिया, लेकिन ए कैसे आया, कंप्यूटर ने स्वतः इस पर प्रोसेस की, प्रोसेस करने के बाद में मॉनिटर पे हमको दिखाया। अब कैसे क्या होता है देखिए, जब ए हम टाइप करते हैं कीबोर्ड से तो इसका कोई ना कोई पासवर्ड होता होगा, कोई ना कोई इसका कोड होता है जो कंप्यूटर समझता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा समझता है। बाइनरी लैंग्वेज में केवल 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1, इसके अलावा कंप्यूटर कुछ नहीं जानता, ठीक है। और लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, ए हमने टाइप किया है, तो ए टाइप किया और 0 और 1 जानता है, उसमें तो ए है नहीं, तो कैसे समझता है, ये चीज़ जान लेते हैं तब जाके आगे स्वचालन का मतलब बताते हैं, ठीक। जैसे हमने ए टाइप किया और उसको सीपीयू क्या करता है, जैसे हमने कीबोर्ड से टाइप किया, टाइप करने के बाद में उसकी प्रोसेस होती है, प्रोसेस कहाँ होती है, सीपीयू में। सीपीयू क्योंकि कंप्यूटर का ब्रेन होता है, तो जब सीपीयू उसकी प्रोसेस करता है तो उसको जो ये ए है, इंग्लिश भाषा में ए लिखा हुआ है, तो ये तुरंत इसको किस में कन्वर्ट करता है, उसमें कुछ ट्रांसलेटर्स होते हैं सीपीयू में, तो ट्रांसलेटर्स इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी लैंग्वेज में। बाइनरी लैंग्वेज में इसको कैसे चेंज किया जाता है, इसका एक निर्धारित कोड होता है, 0 1 0 0 0 0 0 1, ये बाइनरी भाषा में इसका ए का कोड होता है, ये निर्धारित होता है। तो जब हम ए टाइप करते हैं कीबोर्ड से तो सीपीयू क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में, फिर वो समझ जाता है कि हमसे क्या पूछा गया है या हमको क्या आंसर देना है, तो वो तुरंत इसको बाइनरी भाषा में कन्वर्ट करके फिर तुरंत इंग्लिश भाषा में ए फिर कन्वर्ट कर देता है। और ये वाला ए इधर से हमने इनपुट कराया, ठीक, ये इनपुट हो गया, फिर यहाँ पे इस सीपीयू के द्वारा क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस होने के बाद में रिजल्ट क्या आया, ये आउटपुट हो गया, ठीक। इनपुट दिया हमने ए, फिर सीपीयू ने प्रोसेस की, प्रोसेस करने के बाद वो समझ गया कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमको क्या रिजल्ट देना है, ठीक। समझने के बाद में उसने इंग्लिश लैंग्वेज में फिर से तुरंत ट्रांसलेट करके इंग्लिश लैंग्वेज में ही आउटपुट दे दिया। तो ये होता है स्वचालन का मतलब, देखो यही होता है, यही हमने बताया कि हम इंस्ट्रक्शन देते हैं केवल, और कंप्यूटर उसको अपने आप ही चेंज करता है और अपने आप ही सारी प्रोसेस करके बताता है। इसी तरीके से जैसे मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, जैसे 0 और 1 तो वो समझता है कि अगर हम 1 टाइप करेंगे तो 1 टाइप कर देगा, 0 टाइप करेंगे तो वो 0 टाइप कर देगा। इसके बाद अगर हम क्या करते हैं, अगर हम 2 टाइप करना चाहते हैं तो 2 को भी वो क्या करता है, बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करता है, क्योंकि वो 2 नहीं जानता है। तो 2 बाइनरी लैंग्वेज में कैसे चेंज करेगा, देखिए इसका एक फार्मूला होता है। इसको चेंज करने के लिए या तो हम क्या करते हैं, 2 से इसको डिवाइड करते हैं, जितना भी नंबर दिया होता है 2 से ही डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0, तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो 0 रिमाइंडर इसके सामने लिख दिया जाता है। तो ये रिमाइंडर जो बचता है सामने लिखने के बाद में हम नीचे से ऊपर की तरफ
एरो बनाते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ ही संख्या हम लिख देते हैं। तो नंबर कितना आया 10। तो ये 10 क्या है, ये बाइनरी भाषा में 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 10 नहीं है, ये क्या है 10 क्या है, ये 2 का बाइनरी नंबर है। इसी तरीके से कंप्यूटर समझता है। चलो अच्छा 210 आ गया, अगर कोई दूसरा नंबर इससे बड़ा लेते हैं, जैसे 5 है, 5 को फिर हम उसमें चेंज करते हैं बाइनरी नंबर में। 5 को कैसे कंप्यूटर समझेगा कि ये 5 लिखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, इसको चेंज करेगा। किसमें चेंज करेगा, बाइनरी भाषा में, बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करने के लिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 2 4 हो गया, 1 रिमाइंडर बचा तो इसके सामने लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर 2 से ही डिवाइड करेंगे, कोई दूसरा नंबर नहीं लेंगे। जैसे मैथमेटिक्स से इसको कंपेयर करके बताते हैं आपको कि देखो 5, जैसे मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, जब एलसीएम निकालते हैं तो मैथमेटिक्स में अगर हम 5 लिखे हैं तो हम 5 से ही डिवाइड करते हैं, क्योंकि 5 किसी टेबल में नहीं आता है। 5 से डिवाइड करके जितनी बार जाएगा हो जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें 2 से ही डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर सामने लिख देंगे, क्योंकि हम बाइनरी नंबर चेंज कर रहे हैं, हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। तो फिर 2 से डिवाइड किया, कितनी बार गया, 1 बार गया, ठीक है। और रिमाइंडर कितना बच गया, 0। अब इसको नीचे से ऊपर की तरफ फिर से लिख देंगे। तो जो 5 है, 5 बाइनरी लैंग्वेज में कितना लिखा, 101। इस तरीके से कंप्यूटर क्या है, बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करता है। जैसे ये ए है, उसी तरीके से ये नंबर्स हो गए, इनको बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करता है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे अगला नंबर हम बी ले लेते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, बी का भी एक निर्धारित कोड होता है। इसी तरीके ए से लगा करके जेड तक निर्धारित कोड होते हैं, जिसे ऑटोमेटिक ही कंप्यूटर क्या करता है, समझता है। हम लोग केवल निर्देश देते हैं, कंप्यूटर वर्क अपने आप करता रहता है, ठीक है। तो ये इतने हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कुछ गुण हो गए, पहला स्पीड था, दूसरा इंटेलिजेंस था, तीसरा एक्यूरेसी था, वर्सेटिलिटी था, रिलायबिलिटी, स्टोरेज कैपेसिटी और ऑटोमेशन। उसके बाद में आता है लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर की सीमाएं। अब सीमाएं देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। पहला है नो फीलिंग्स। फीलिंग का मतलब होता है भाव, ठीक है, भाव रहित, भाव रहित। कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं, कोई भी भाव नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कंप्यूटर जैसे एक मशीन है, ठीक है, इसमें कोई भावना नहीं होती, इसलिए यह किसी भी डाटा को या सोचे समझे बिना उसी के अनुसार प्रस्तुत करता है। ये नहीं समझता है कि ये कैसा है, मतलब कोई फीलिंग्स होती नहीं है। तो कैसा भी डाटा हो एक ही तरीके से प्रस्तुत करता है, चाहे वो सैड का मैसेज हो, चाहे वो हैप्पी खुशी का मैसेज हो, चाहे दुख का मैसेज हो, वो एक ही तरीके से प्रस्तुत करता है, क्योंकि वो ही नहीं समझता है कि ये कैसा मैसेज है, उसके पास कोई भी भाव नहीं होता है। उसके बाद में आता है लैक ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन। उसके पास आत्मरक्षा की कमी होती है, ठीक है, आत्मरक्षा की आत्मरक्षा का मतलब क्या होता है, वह स्वयं अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता है, वो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर कार्य करता है, इसीलिए उसको किसी पासवर्ड या कोड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं, वर्क करने के बाद अगर हम चाहते हैं कि हमारा डाटा या हमारी फाइल कोई ओपन ना कर सके, तो हम क्या करते हैं, उसमें कोई ना कोई पासवर्ड डाल देते हैं। वो अपने आप कोई पासवर्ड नहीं बना सकता, उसके पास में कोई भी सेल्फ प्रोटेक्शन नहीं होती है। या जैसे जो हमने फाइल बना रखी है, अगर हम कहें कि हमारी फाइल कोई ना ओपन करे या कंप्यूटर उस फाइल को सुरक्षित रखे, तो वो नहीं रख सकता है, क्योंकि वो नहीं जानता है कि उसको कोई भी खोल सकता है। इसलिए अगर हम पासवर्ड अपना दे देते हैं, अपना कोई कोड एक दे देते हैं, तो वो कोई भी दूसरा पर्सन उस फाइल को ओपन नहीं कर सकता है। उसके बाद में आता है लैक ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब होता है बुद्धि का अभाव, बुद्धि का अभाव, अभाव। उसके पास में कोई बुद्धि नहीं होती है, ठीक है, कोई भी इंटेलिजेंस नहीं होता कंप्यूटर के पास में। कंप्यूटर यूजर के द्वारा ही कार्य करता है, जैसा इंस्ट्रक्शन हम उसको देंगे, जैसा निर्देश देंगे, जैसा हम इनपुट कराएंगे, वैसा ही वह काम करेगा। जैसे अगर हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, कोई भी मैथमेटिक्स वर्क कर रहे हैं, कोई भी इंग्लिश का वर्क कर रहे हैं, तो जैसा हम इंस्ट्रक्शन देंगे वो वैसा करेगा, वो अपने आप कोई भी काम नहीं करेगा, कोई भी वर्क नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका कंप्यूटर एंड ह्यूमन ब्रेन में डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन ब्रेन। देखते हैं ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर में कौन से डिफरेंस होते हैं।
डिफरेंस between computer and